अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपकी मेज़बान ज़ेबी ज़ुबैर आपके अपने प्रोग्राम अक्सर रसोई में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, माशाअल्लाह हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और हमारे मुल्क के कोने कोने में किस्म किस्म के जायके बसते हैं। उन्हीं जायकों में से एक जायका है सिंधी खाने का। जी, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। आज मैं आपके साथ बनाऊंगी कुछ सिंधी मसालों के साथ एक नई डिश जिसका नाम है मुर्ग सिंधिया। तो आइए बनाते हैं मुर्ग सिंधिया। तो चलिए देखते हैं मुर्ग सिंधिया में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। आइए, सबसे पहले हमें चाहिए महीन महीन कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, हींग, कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। ये हमारे थे एक पोर्शन के मसाले। अब हमें तड़के के मसाले चाहिए। उसके लिए चाहिए लौंग, तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जिंजर और गार्लिक जो महीन महीन कटे हुए होने चाहिए। मुर्ग सिंधिया हम बनाएंगे सरसों के तेल में और चिकन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मुर्ग सिंधिया। सबसे पहले आप एक कढ़ाई लें, गैस ऑन करें और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। मैंने यहाँ आधा केजी चिकन लिया है तो मैं करीब आधा कप सरसों का तेल ले रही हूँ। आपको ख्याल ये रखना है कि सरसों का तेल जब गर्म हो जाए, उसमें से धुआं निकलने लगे तो आपको गैस ऑफ कर देना है। फिर तेल को आपको रूम टेम्परेचर पे लाना है, फिर दोबारा ऑन करेंगे और फिर कुकिंग करेंगे। हमारा तेल काफ़ी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, हींग और अपने सारे साबुत खड़े गरम मसाले। तो पहले एक एक करके साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे। दालचीनी, तेज पत्ता, 1 से 2 दाने काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 से 2 छोटी इलायची, 1 से 2 लौंग और हमारी ये प्याज। फिर प्याज को लाल करेंगे। हल्की गुलाबी होने तक इसे लाल करना है। प्याज थोड़ी गुलाबी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी हींग, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, और अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा हींग डालने के बाद आप चला लीजिए अच्छे से। ये देखिए प्याज का कलर भी कुछ चेंज हुआ है, खुशबू भी आ रही है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट जो करीब मैंने आधा केजी चिकन में लिया है, 1/2 टेबल स्पून। और मिक्स अच्छे से
मिलाते हुए जब अदरक लहसुन भुन जाए तब हम इसमें मिलाएंगे चिकन। आप बोनलेस पीस यूज करना चाहें बोनलेस पीस यूज कीजिए, बोन्स के साथ यूज करना चाहें बोन के साथ यूज कीजिए। और मिक्स अच्छे से, और साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा आप पसंद करें। कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये रोगन के लिए है। जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, नमक आप हस्ब जायका जितना चाहते हो। थोड़ा मिक्स करने के बाद फिर टोमेटो प्यूरी, पहले इसे मिक्स कर लीजिए। ये अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। करीब मैंने आधा केजी चिकन में हाफ कप टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल किया है। जब आप टोमेटो प्यूरी डालें तो गैस थोड़ा धीमी करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा पानी, बहुत थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून के करीब, कि ये फौरन जलने की स्मेल ना देने लगे। ऐसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसमें आपको तेल ना नजर आने लगे। चलिए, थोड़ा चलाने के बाद देखिए तेल दिखना शुरू भी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पूरी पूरी पत्ती ऐसे नहीं डालेंगे, पत्ती को हाथ में लेकर, अगर उसकी थोड़ा उसमें डंडियां हैं सूखी हुई तो उनको निकाल लीजिए, बेहतर होगा। और हाथों से ऐसे हाथों से लेकर आपको थोड़ा क्रश करके डालना है और मिला लीजिए। देखिए ऑलरेडी तेल इसमें दिखाई देने लगा। इसमें हमें पानी डालकर 5 से 8 मिनट धीमी आंच पर पकाना है कि चिकन अच्छे से गल जाए। करीब मैंने आधा कप पानी लिया है और मिक्स करके, जब आप मुर्ग सिंधिया इफ्तार के बाद खाने पे सर्व कर रही हो तो सर्व करने से पहले नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी भी पके हुए खाने में नमक कम होता है तो टेस्ट खराब हो जाता है। देखिए मैंने पानी डाल दिया और अब इसे हम ढक के रख देंगे करीब 5 से 8 मिनट के लिए। चलिए देखते हैं। वाव, मुर्ग सिंधिया बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप गैस ऑफ कर दीजिए और सर्विंग करेंगे। वाह क्या खुशबू है। चलिए सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए आज मैंने इस बर्तन का इस्तेमाल किया है। कुछ नए अंदाज में सर्विंग की जाए। इसको आप निकाल लीजिए। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब इस पे बारी एक आखिरी तड़के की। आखिरी तड़के के लिए एक पैन लीजिए, उसको ऑन कीजिए, उसमें डालिए करीब 1 बड़ा चम्मच घी का। जब घी गरम हो जाएगा
आपको उसमें डालना है महीन महीन कटे अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन डालने के बाद उसे थोड़ा आप फ्राई करेंगे, फिर वो आखिरी तड़का जाएगा मुर्ग सिंधिया में। घी गरम हो गया। करीब 2 से 3 क्लोव आपको गार्लिक का लेना है और उसे महीन महीन काट लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल किया है। अब इसमें थोड़ी अदरक, करीब ½ टी स्पून, और इसे थोड़ा सा फ्राई। हल्का गुलाबी होने तक। बस हल्का गुलाबी हो जाए। चलिए देखिए, लहसुन गुलाबी होना शुरू हो गया है। बहुत इसका रंग डार्क नहीं करना है। आप इसे बंद कीजिए और फौरन सिंधिया के ऊपर ये ऐसी आवाज जरूर आनी चाहिए, तभी इसका मतलब है ये अच्छे से फ्राई हुआ है। लास्ट पे हरा धनिया। वाह, क्या उम्दा खुशबू आ रही है। जी, उम्मीद है आपको मुर्ग सिंधिया पसंद आया होगा। आज रात के इफ्तार पे इसे जरूर बनाइएगा और नोट कर लीजिए इसकी क्विक रेसिपी। मुर्ग सिंधिया बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी चिकन की पीसेस, 1 कप सरसों का तेल, 2 मीडियम साइज की बारीक कटी प्याज, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ½ कप टोमेटो प्यूरी, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तड़के के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 1 लंबी लकड़ी दालचीनी, 1 तेजपत्ता, नमक हस्बे जायका। मुर्ग सिंधिया बनाने का तरीका। एक बर्तन में सरसों का तेल गरम करें, उसमें तड़के के सारे साबुत मसालों को डालकर फ्राई करें, फिर उसमें कटी प्याज को डालकर गुलाबी होने तक फ्राई करें। हींग और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर तेल छोड़ने तक भूनें। चिकन की पीसेस को डालकर थोड़ी देर फ्राई करें। लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालकर लगातार चलाते हुए भूनें। टोमेटो प्यूरी डालें, अच्छे से मिक्स करें। कसूरी मेथी, 1 कप पानी, नमक डालकर चिकन पीसेस को गलने तक पकाएं। सर्विंग बोल में निकालें। एक तड़का पैन में थोड़ा घी गरम करें, बारीक कटे हुए अदरक लहसुन को डालकर फ्राई करें। मुर्ग सिंधिया पर तड़का लगाएं, कटे हरे धनिये से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है आपको मुर्ग सिंधिया पसंद आया होगा और आज रात के खाने पे आप इसे जरूर ट्राई करेंगी। दोस्तों, रमजान के दिनों में जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या टिफिन बॉक्स दें, ये सोचकर आप बहुत परेशान रहती हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट है ना, बस बिस्किट का पैकेट बच्चों के लंच बॉक्स में रख दीजिए। बच्चे भी खुश, आप भी खुश। खुशामदीद दोस्तों, मैंने आपको बहुत इंतजार तो नहीं करवाया। दोस्तों, अगर इफ्तार के दस्तरख्वान पर कुछ फ्राइड आइटम ना हो तो दस्तरख्वान अधूरा अधूरा लगता है, और फ्राइड आइटम अगर समोसा हो तो जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। और समोसा अगर स्वीट्स समोसा पट्टी से बनाया जाए तो चलिए बनाते हैं चीज मशरूम समोसा स्वीट्स समोसा पट्टी के साथ। चलिए देखते हैं समोसे में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। मशरूम स्टफिंग में जाएगी। ये देखिए, बहुत महीन महीन कटे हुए मशरूम लेंगे क्योंकि स्टफिंग बहुत महीन बनानी है। मक्खन, लहसुन का पेस्ट, चीज, मैंने यहाँ पर कुकिंग चीज का इस्तेमाल किया है। आप इसमें किसी भी तरीके की चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चेडार चीज इस्तेमाल करना चाहें, आप पिज्जा चीज इस्तेमाल करना चाहें, या आप पनीर इस्तेमाल करना चाहें, आप इस्तेमाल कर सकती हैं।
काली मिर्च का पाउडर, महीन महीन कटे हुए हरा धनिया और हमारा खास इंग्रेडिएंट स्वीट समोसा पट्टी। आइए बनाते हैं समोसा। एक पैन गरम कीजिए, उसमें आपको थोड़ा बटर डालना है। बटर थोड़ा चला लीजिए। इसमें लहसुन का पेस्ट, वन फोर्थ टीस्पून और फिर इसे आपको भूनना है। अच्छे से भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे मशरूम, और मशरूम को अच्छे से भून लेंगे। मशरूम डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि मशरूम में जो भी पानी है वो सूख जाना चाहिए, स्टफिंग में आसानी रहेगी। इसमें थोड़ा काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालने से पहले आप ख्याल रखें बहुत ज़्यादा पाउडर ना डालें, वरना वो गले में लगने लगेगा। बहुत थोड़ा सा। और मिक्स कीजिए। देखिए मशरूम थोड़ा ये गीला गीला हो गया है, मशरूम ने मॉइस्चर छोड़ दिया है। इस मॉइस्चर को आपको अच्छे से सुखा लेना है। इसको थोड़ा दबाते हुए ये सूख चुका है, आप देख सकती हैं। अब हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसे एक गहरे बोल में निकालेंगे। इस बोल में इसे थोड़ा चला लें कि इसकी गर्मी निकल जाए। इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है, उसके बाद ही पनीर इसमें ऐड करना है। देखिए दोस्तों, ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीज। चीज मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। चीज आप जितनी लेना चाहें ले सकती हैं। और इसमें डालेंगे धनिया, फिर मिक्स करेंगे। तो देखिए मशरूम के साथ चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब स्टफिंग की भरने की बारी। तो स्टफिंग भरने के लिए आइए इस्तेमाल करते हैं स्वीट समोसा पट्टी। तो स्वीट समोसा पट्टी के समोसे कैसे बनाए जाते हैं, आइए एक नजर डालिए। देखिए ये है स्वीट समोसा पट्टी। हम इसी से समोसा तैयार करेंगे। सबसे पहले थोड़ा पानी, चारों तरफ आपको पानी लगा लेना है अच्छे से, क्योंकि यही समोसे को चिपकाने का काम करेगा। अच्छे से पानी लगाने के बाद इसको ऐसे पकड़ेंगे और बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर इसे
ऐसे घुमाएंगे। अब इसे आपको यूं पलट लेना है, फिर ऐसे चिपकाएंगे। ये देखिए स्टफिंग भरने की जगह, स्टफिंग भरने से पहले ये साइड का आपको ऐसे चिपका देना है। अब इसमें भरेंगे स्टफिंग। चम्मच से और थोड़ा दबाते हुए। बहुत ज़्यादा स्टफिंग मत भरिएगा वरना फिर ये खुलने का इसमें डर बना रहेगा। फिर आपको इस वाले जो पोर्शन है इसे ऐसे कवर करके बंद कर देना है। ऐसे यहाँ थोड़ा पानी और लगाकर आपको इसे चिपका देना है और चिपकाकर थोड़ा हाथों से प्रेस करना है ऐसे कि ये पानी के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाएं। ठीक है, अब बारी इसको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए आपको एक पैन या कढ़ाई जो लेना हो, आप पैन या कढ़ाई कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पैन इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि समोसे को डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। जब पैन गरम हो जाए इसमें डालेंगे तेल। जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे समोसे। अब इसको एक एक करके तेल में डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसको पलटकर दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। इसे पलट दीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर ऊपर दिखने लगा है। आप इसके अंदर स्टफिंग अपनी मनपसंद जो चाहें कर सकती हैं। आप इसमें चिकन का कीमा या मटन का कीमा या आलू या सिर्फ प्याज, कुछ भी। इसको फिर एक एक बार पलट दिया जाए ऐसे। देखिए कितनी जल्दी ये हो गई। देखिए कितना जबरदस्त कलर निकल करके आया है। हमारा समोसा बिल्कुल अब सर्व करने के लिए रेडी है। गैस ऑफ कर दीजिए और समोसे को धीरे धीरे निकाल लीजिए। अब इसके डेकोरेशन की बारी। तो लीजिए तैयार है मशरूम एंड चीज समोसा। झटपट बनने वाला समोसा, स्वीट्स समोसा पट्टी के साथ। चलिए नोट कर लीजिए इसकी एक क्विक रेसिपी। चीज मशरूम समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए कटी हुई मशरूम, मक्खन, लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया और स्विस समोसा पट्टी। चीज मशरूम समोसा बनाने का तरीका:
पैन गरम करके मक्खन डालें, 1/4 लहसुन का पेस्ट मिलाकर भून लें, फिर मशरूम मिलाएं और भून लें। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिलाएं और भूनने के बाद एक बाउल में निकाल लें। ठंडा होने के बाद इसमें चीज और कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। स्विस समोसा पट्टी लें, पट्टी के चारों तरफ पानी लगाएं, स्टफिंग भरें और अपने हाथ से हल्का दबाएं। एक पैन में तेल गरम करके समोसा डालें, दोनों तरफ से फ्राई करें। एक प्लेट पे निकालकर सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। एक बार फिर हाजिर हो गई मैं कुछ नई ठंडी ठंडी कूल कूल ड्रिंक के साथ। आज कुछ हेल्दी ड्रिंक बनाते हैं जिससे इफ्तार पे आपको एनर्जी आ जाए पूरी तरीके से। आइए बनाते हैं हेल्दी ट्विस्ट। तो हेल्दी ट्विस्ट बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एक बार उस पर नज़र डाल लें। कटे हुए सेब, बहुत छोटे छोटे काटे हैं, ब्लेंड में आसानी होगी। पाइनएप्पल, ये भी कटे हुए ही लेने हैं। स्ट्रॉबेरी सिरप, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, आइस सजाने के लिए, पुदीने की पत्ती, और मैंने बना के रखा हुआ है एप्पल फैन जो कि गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए बनाना शुरू करें हेल्दी ट्विस्ट। एक जार में आपको सेब लेना है, आपको ये पूरा सेब, पाइनएप्पल, आप फ्रेश पाइनएप्पल या जो बाजार में टिंड वाले आते हैं इस्तेमाल कर सकती हैं। पाइनएप्पल सिरप, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी सिरप। अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी है तो आप उसे भी महीन महीन काट के डाल दीजिएगा और फ्रेश फ्लेवर आएगा, टेस्ट भी साथ में बढ़ जाएगा उसका। मिलाकर अब आइस, ठंडा ठंडा और अच्छा लगेगा, सभी डाल देती हूँ। चलिए चर्न की बारी, मिलाकर अच्छे से चर्न करते हैं। चलिए जूस बिल्कुल रेडी। अब इसको सर्व करेंगे हम। इस ग्लास में थोड़ा बड़ा लंबा ग्लास लेंगे और जूस को इसमें निकालेंगे और सजाने के लिए ये जो मैंने एप्पल फैन बना के रखा हुआ है इसको आप एक एक करके खोलेंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत फैन बन गया। इसे हमें रखना है ऐसे, ये। और अब हमें चाहिए पुदीने की पत्ती, थोड़ी हरी हरी, ये हमारी पुदीने की पत्ती, इसको साइड में। चलिए बन के तैयार है हेल्दी ट्विस्ट।
इफ्तार पे आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। नोट कर लीजिए इसकी क्विक रेसिपी। हेल्दी ट्विस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप कटा अनानास, आधा कप कटा सेब, आधा ग्लास अनानास का जूस, आधा ग्लास सेब का जूस, 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी सिरप, आधा कप बर्फ। सजाने के लिए एप्पल फैन और पुदीने की पत्ती। हेल्दी ट्विस्ट बनाने का तरीका, एक ब्लेंडर में सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर ब्लेंड कर लें, सर्विंग ग्लास में निकालें, एप्पल फैन और पुदीने की पत्ती से सजाकर ठंडा सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी तीनों डिशेस पसंद आई होंगी। आज मैंने आपको स्वीट्स समोसा पट्टी के साथ एक नई तरीके का समोसा बताया। आप इसे इफ्तार पर जरूर ट्राई कीजिएगा।